वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फ़तेह। नमस्कार, सलाम भाइयों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, अपने अपने परिवारों में खुश होंगे। दोस्तों, जंगल राज के बारे में सुना था, अब देख भी लिया, और मेरे हिसाब से जंगल राज फिर इससे ठीक होता होगा। मनीषा हाथरस की, जो हमारी देश की बेटी थी, उसके साथ में इतना बुरा सलूक किया बलात्कारियों ने। बेचारी वो संघर्ष करती रही, अपनी ज़िंदगी से मर गई। और अभी मैं बताऊं आपको, एक और केस हुआ है कल ही, वैसे के वैसे बलरामपुर जगह पे एक केस हुआ है। वहाँ पर भी बलात्कारियों ने उसको उठा के बेचारी की ज़िंदगी ख़राब कर दी और उसको मार दिया। और यूपी गवर्नमेंट ने, यूपी पुलिस ने सेम वैसा सलूक किया है कि जैसा उन्होंने मनीषा के साथ में किया था, कि बिना उसके पेरेंट्स को बताए लाश को आग लगा दी। मतलब यार, क्या कह सकते हैं कि रावण राज, राम राज आएगा। राम राज के सपने हम लोग ले रहे थे। चलो, राम राज नहीं मिलता, कम से कम एक आराम, मतलब एक सिंपल सोबर भी अगर माहौल होता रहने के लिए तो खुशी की बात थी। तो ये तो जंगल राज से बदतर है यार। देखो, मैं इस बारे में और नहीं बात करना चाहूँगा कि मेरा ना आज सच में दोस्तों मूड ख़राब है, और अंदर से ना मेरे ऐसे हो रहा है कि अगर मुझे वो बंदे मिल जाए ना, तो सच्ची में यार मैं मार दूँ उन लोगों को। मतलब ऐसा मेरा ना, मतलब इतना ज़्यादा मैं अपसेट हुआ पड़ा हूँ कि अगर मुझे वो लोग कहीं मिल जाए ना, तो मैं क्या करूँ मुझे खुद नहीं पता। दोस्तों, ये हमारे देश में रेप ऐसे हो रहे हैं जैसे वो सब्जी के साथ में धनिया धनिया मिलता है ना, हर हर गली नुक्कड़ पे सब्जी के ठेले मिल जाते हैं, वैसे हमारे देश में रेप होने लग गए हैं। वो भी मतलब ये साले हैवान, क्या ये चमगादड़ की औलादे हैं, या क्या ये गीदड़ हैं, क्या ये साले नरभक्षी हैं? देखते ही नहीं है, 1 साल की हो, 6 महीने की हो, 2 महीने की हो। मतलब ऐसा क्या है, ऐसा तुम्हारे अंदर क्या आग मची हुई है? क्या तुम्हारे माँ बाप ने इन लोगों को सिखाया होगा? समझ नहीं आ रहा है। मतलब बिल्कुल है ना, समझने के लिए, इन्होंने सोचने के लिए इतना ज़्यादा मजबूर कर दिया है कि इतने उल्टे पुल्टे ख्याल दिमाग में आ रहे हैं ना कि क्या करें लोगों के साथ में। दोस्तों, मैंने पहले भी कहा था आपको वीडियो के अंदर, जब तक हमारे देश के अंदर ऐसा कानून नहीं बनेगा, जब तक सख्त कानून नहीं बनेगा, इन कुत्तों के ऊपर लगाम नहीं लगेगी। सऊदी अरेबिया के अंदर बलात्कार करने के ऊपर, रेप करने के ऊपर उसको सरेआम फांसी की सज़ा दी जाती है। ईरान के अंदर उसका सरेआम सर कलम कर दिया जाता है बलात्कारी का। और नॉर्थ कोरिया, जिसको हम दुनिया का सबसे तानाशाह देश मानते हैं, उसका जो लीडर है किंग योंग जुंग, ऐसे कुछ उसका नाम है, वहाँ पर क्या करते हैं कि उस आरोपी को सरेआम पब्लिक को पहले इकट्ठा किया जाता है, बाकायदा न्यूज़ निकाली जाती है वहाँ पे, उस बंदे को सरेआम इकट्ठा करके और सबके सामने उसको गोलियों से भून दिया जाता है। तभी वहाँ पे ऐसे कुत्तों के दिलों में दहशत बैठी हुई है। जब तक हमारे देश के अंदर सख्त कानून नहीं बनेगा, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। तब तक ऐसे ही चलता रहेगा। आप देखो हालात, आप देखो, आप उठाओ आंकड़े पिछले साल के, उससे पिछले साल के, ये बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि हमको बेल मिल जाएगी, हमको जमानत मिल जाएगी, हम अपनी फ़ोन करवा के आवाज़ उनकी दबा देंगे। अब ये हालात बन चुके हैं कि उस बच्ची, उस मनीषा का, और वो बलरामपुर के अंदर जो नया केस हुआ है कल रात को, उसकी लाशें भी सरकार, जो वहाँ की पुलिस है, वो उसके पेरेंट्स को सौंपने का नाम ही नहीं ले रही है। वो खुद ही उसकी लाश, मतलब अंतिम संस्कार खुद ही कर रहे हैं। जब तक हमारे देश में नॉर्थ कोरिया जैसा, सऊदी अरेबिया के जैसा, ईरान के जैसा कानून लागू नहीं होगा, मैंने आपको दोस्तों पहले भी कहा था, ये हालात बद से बदतर होते जाएंगे। हमारे देश में सख्त ज़रूरत है ऐसे कानून की, ऐसे कुत्तों को लगाम लगाने की, ऐसे भेड़ियों के गले में पट्टा डालने की। जब तक सख्त कानून नहीं बनेगा, ये लोग ऐसे ही चोड़ों के घूमते रहेंगे। इन लोगों का जहाँ पे मन करेगा ना, किसी भी लड़की को उठा के उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे। इनके लिए तो खेल हो गया। इनके लिए तो ये सोच रहे हैं कि ये कोई खिलौना है। ये तो इन्होंने तो लड़कियों को, मतलब ये समझते हैं ये खिलौना है हमारा। जिस देश के अंदर, हमारे देश के अंदर औरतों, मतलब जो देवियां हैं, उनकी पूजा की जाती है, ये वही ऐसे ये भेड़िए हैं जो नवरात्रे आने पे, मैं सबका नाम नहीं लेना चाहूँगा, पर यही वो भेड़िए हैं
जो बलात्कार कर रहे हैं जगह जगह, मतलब ये इनकी ना एक मानसिकता बन चुकी है कि जो लड़की है वो हमारी भोग की चीज़ है। उस सिर्फ और सिर्फ औरत को सेक्स ऑब्जेक्टिव की तरफ देखते हैं। उस लड़की में इनको अपनी माँ बहन नज़र नहीं आती। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं दूंगा, इनके संस्कार, इनको ज़रूर मैं पक्के से कह सकता हूँ, इनके दिमाग में इन्होंने कहीं ना कहीं देखा होगा अपने घर के अंदर औरतों के साथ में जाती होते हुए, औरतों के साथ में बदतमीजी होते हुए, औरतों के साथ में मारपीट होते हुए, तभी ये भेड़िए खुलेआम घूम रहे हैं। फिर कहता हूं, जब तक हमारे देश में सख्त कानून नहीं बनेगा ये दोस्तों चलता रहेगा। मैं भी बोलता रहूँगा, आप भी सुनते रहोगे, कैंडल मार्च निकलते रहेंगे और ट्विटर के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर हैशटैग चलते रहेंगे, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन जिस बंदे पे बीतती है, आज मैं बोल रहा हूँ, कोई और बोल रहा है या कोई भी थर्ड पर्सन बोल रहा है, और जो लोग चुपचाप सुन रहे हैं, भगवान न करे कुछ हो ऐसा, लेकिन कभी अगर ज़िंदगी में कभी उनके साथ में ऐसा हो जाए, तब उनको ये वाली बातें याद आएंगी कि हम लोग क्यों इतना बार बार इतना ज़्यादा इस बात को प्रमोट कर रहे हैं कि सरकार को सख्त कानून बनाने चाहिए। दोस्तों, जब तक इन भेड़ियों को नंगा करके, इनको दौड़ा के इनको मारा नहीं जाएगा ना, तब तक कुछ बात नहीं बनने वाली। मैं भी बोलता रहूँगा, आप भी सुनते रहोगे, और लोग भी बोलते रहेंगे, सुनते रहेंगे, हैशटैग चलते रहेंगे, कैंडल मार्च निकलते रहेंगे, और आवाज़ निकलती है, एक्शन कुछ भी नहीं होता। वाकई में मेरा दिल दोस्तों सच में आज बहुत दुखी है। मैं बहुत परेशान हूँ जब से ये केस सुना है मैंने। मतलब इतनी दरिंदगी, ये लोग क्या, इनके दिमाग में क्या चलता है, ये लोग क्या सोचते हैं, क्या खाते हैं कि इनके दिमाग के अंदर ये क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, जो इनके दिमाग के अंदर ऐसे इतने मतलब दर्दनाक ये लोग काम कर रहे हैं, इतना ज़िंदगियाँ उजाड़ रहे हैं। इनके दिमाग में क्या चलता होगा, ये क्या सोचते हैं। मैं तो ये सोच के हैरान हो रहा हूँ कि इनके दिमाग में चलता क्या होगा। इतना वहशीपन, इतना दरिंदगी, मतलब ये आपने सुना होगा ना, वो आदि मानव, वो फिर जाहिल कम होंगे इनसे। ये तो आप समझ लो कि एक वो कहावत है ना कि इंसान की शक्ल में भेड़िए घूम रहे हैं, तो ये आप समझ लो ये वही लोग हैं। दोस्तों, सबसे अपील करता हूँ, घरों के अंदर से बाहर निकलो, आवाज़ उठाओ, सरकार को बोलो आराम से, ठीक है, आराम से। अब हमको कोई वॉलेशन नहीं करना, आराम से सरकार की तरफ अपने लेटर लिख के दो, और भी मेल पे मेल किए जाओ सरकार को, व्हाट्सएप पे व्हाट्सएप, फेसबुक पे, सब कुछ, मतलब जो भी आपसे बन पड़ता है ना, आप वो काम ज़रूर करो। जब तक सरकार सख्त कानून नहीं बनाएगी, तब तक हमारे देश की बेटियों के साथ में ऐसा होता रहेगा। ये भेड़िए उनको नोचते रहेंगे, हम लोग हैशटैग चलाते रहेंगे। अरे सुशांत सिंह को भाई मिल जाएगा, सुशांत सिंह को मिल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं, न्याय उसको भी मिलेगा। सब लोग लगे हुए हैं, पर यहाँ भी ध्यान देने की ज़रूरत है। दोस्तों, आप सबसे अपील है, अपने घर में सुरक्षित रहें। अब आपकी बहू बेटियाँ, आपकी बहनों की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। जैसे हालात है उस हिसाब से बोल रहा हूँ मैं। आप अपने बताना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में। सत श्री अकाल। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पानी सरबत लापला।